हेलो बच्चा लोग, सब बढ़िया। तो हम देख रहे थे अवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग में हमने पारमाणुकता एटॉमिसिटी देख लिए थे। अब हम आज देखेंगे उपयोगिता, देख रहे थे इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम देखेंगे अब किसी अणु का अणुसूत्र ज्ञात किया जाता है कैसे। अब किसी भी अणु का अणुसूत्र ज्ञात करेंगे इसी से, कैसे होगा अब ये देखते हैं। इसको कर लेता हूँ मैं थोड़ा जूम, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चलो जूम हो गया है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध किया जा सकता है कि जल का अणुसूत्र H2O होता है, कैसे वो देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, जल वाष्प बनता है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन H2 लेंगे प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 लेंगे, क्या बनता है H2O, जल वाष्प मतलब जल बनता है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, दो यहाँ लगाएंगे, दो यहाँ लगाएंगे, हो गया हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। यही काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है। प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि 2 आयतन हाइड्रोजन 1 आयतन ऑक्सीजन संयोग करके 2 आयतन जल प्राप्त होती है। दिख भी रहा है रिएक्शन में। 2 आयतन क्या हुआ, हाइड्रोजन लिया गया, 1 आयतन क्या हुआ ऑक्सीजन, 2 आयतन H2O बन रहा है। तो आगे देख लेते हैं हम। इसमें अवोगाद्रो नियम लगा दे जैसे हम, तो 2 आयतन हाइड्रोजन प्लस 1 आयतन ऑक्सीजन इक्वल टू 2 आयतन जल वाष्प। तो 2n अणु कितने हैं हाइड्रोजन के, 1 अणु अणु किसका है ऑक्सीजन का, 2 अणु जल वाष्प के बन रहे हैं। n का मान अगर 1 रख दें तो 2 अणु हाइड्रोजन के, 1 अणु ऑक्सीजन का, 2 अणु जल वाष्प के बन रहे थे। अगर 1 अणु हाइड्रोजन का लें, आधा अणु क्या ऑक्सीजन के लिए, तो 1 अणु जल वाष्प का बनेगा, है ना। इसको आधा कर रहे हैं, इसको भी आधा कर रहे हैं, इसको भी आधा कर रहे हैं, यही हुआ ना। क्यों, इसलिए 1 अणु जलवाष्प में आधा अणु ऑक्सीजन का, 1 अणु हाइड्रोजन का होता है। क्योंकि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों क्या है, द्विपरमाणुक हैं, अतः जलवाष्प का अणुसूत्र क्या होगा, H2O होगा, H2O होगा। अब द्विपरमाणुक मतलब H2 होगा, द्विपरमाणु 2 परमाणु होते हैं उनमें, तो इसका एक क्या होगा H2, और ये इसका आधा क्या होगा O, क्योंकि ये 2 अणु लिए गए थे ना, एक में बनने 2 अणु लिए गए थे ना, समझ गए, समझ गए ना बेटा जी। चलो अन्य विधि, एक विधि है, अन्य विधि और लगा देते हैं। देखो, माना जल का सरल सूत्र क्या है, H2O गुणे N है। अब ये वाला समझ में आया कि नहीं, बताओ मेरे को, ना बता, समझ में आया है तो कमेंट कर देना, फिर आपको समझा देंगे अलग से हम, ठीक है। आपको कुछ भी करेंगे हम, कमेंट कर देना, आप समझाएंगे आपको। अगला वीडियो फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इसे एक बार दोबारा देख लेना फिर से, ठीक है, समझ आ जाएगा शायद। चलो अन्य विधि में क्या है, छोटा कर लेते हैं, इधर ले आते हैं अन्य विधि देखने के लिए। अन्य विधि यहाँ पे है, तो अणुभार इसका कितना होगा, अणुभार तो हम निकाल सकते हैं ना बेटा जी, H2O का अणुभार तो निकाल सकते हैं ना। सभी का क्या परमाणु भार या एटॉमिक मास जोड़ दो, 16 होता है ऑक्सीजन का परमाणु भार, और हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से गुणा हो जाएगा 18, 18 गुणे n, अणुभार का परम जल का अणुभार कितना होता है 18। इसका मतलब क्या हुआ, n का मान कितना रखने पड़ेगा, 18n बराबर कितना होता है 18, इसलिए n बराबर 1 आ जाएगा। इसलिए जल का अणुसूत्र कितना होगा, H2O ही होगा, पता चल गया, H2O ही आएगा, n 1 रख देंगे तो। अब अगला देख लेते हैं, गैलुसेक के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करने में, गैलुसेक के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करने में, अब व्याख्या इसकी कैसे की जा सकती है, इसके द्वारा देख लेते हैं। अवोगाद्रो क्या बोलते हैं, इस जब ताप दाब समान हो तो विभिन्न गैसें की जो समान आयतन होता है, अणुओं की संख्या किस आयतन के बराबर होता है, यही तो बोले थे। जितना आयतन में अभिकारक लेंगे उतना ही क्या बनेगा, उतने ही आयतन में उत्पाद बनेगा, समझ गए, यही तो बताए थे। आगे क्या है, जब दो गैसें क्रिया करेंगे तो इसके अणुओं के में जो अनुपात होगा वही अनुपात इसके आयतनों में भी होगा।
अतः यह एक सरल अनुपात ही होगा जो कि गैलीलियो का आयतन संबंधी नियम के अनुरूप है। दोनों का नियम लगभग एक ही जैसा है। ठीक है, जो आयतन होगा एक एक अनुपात में होगा। अगर अभिकारक एक एक अनुपात में लिए तो 2 अनुपात उत्पाद बनेगा। ठीक है, और गैलीलियो का नियम भी कहता है, गैसों के लिए है ना गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम क्या होता है, जो अभिकारक उत्पाद होंगे उनके सब संयोग करने में जो अनुपात आएगा वो एक सरल अनुपात होगा। क्या होगा, सरल अनुपात। ठीक है, जो इनके दोनों क्या है, अनुरूप है। उसमें भी सरल अनुपात होगा, इसमें भी सरल अनुपात होगा। अगर आयतन में अनुपात लेंगे हम तो अवोगाद्रो से, तो दोनों में क्या आएगा, सरल अनुपात। मतलब बातें एक जैसी ही है। अब डाल्टन के परमाणुवाद को दृढ़ करने में डाल्टन परमाणुवाद को क्या करते हैं, मजबूती देता है। ये कैसे देता है, ये देखते हैं। देखो क्या कहता है, जो है समस्त तत्व यौगिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं और स्वयं अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। यही तो कहता है डाल्टनवाद। इसके द्वारा ये अवोगाद्रो द्वारा डाल्टन परमाणुवाद की पुनः पुष्टि हुई है। इसका संशोधित रूप ये है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु और यौगिक के अणु भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और क्या है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखता किंतु रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणु परमाणुओं से विभाजित हो जाता है, जो फिर क्रिया कर लेता है। समझ गए, मतलब दोनों की बातों को यहाँ पे जोड़ा गया है, अवोगाद्रो की बातों को और डाल्टन की बातों को। अब दोनों बातें आप जानते हैं, दोनों से अच्छी अच्छी बातें बना के जो संशोधन हो सका है कर दिया गया है। ठीक है, और दोनों बातें लिख दी गई हैं। समझ गए, लगभग उन्हीं की बातों में थोड़ी बड़ी जो कमी है तो उनमें सुधार कर दिया गया है अवोगाद्रो के नियम से। अब ये गैस के वाष्प घनत्व तथा उसके अणुभार में संबंध स्थापित का संबंध क्या होता है, अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। क्या होता है, वाष्प घनत्व को अणुभार, अगर वाष्प घनत्व निकालना हमें, अणुभार को 2 से भाग कर दो, या फिर अणुभार निकालना है तो वाष्प घनत्व को 2 से गुणा कर दो तो आ जाता है। ये फार्मूला इसी अवोगाद्रो की परिकल्पना से आया है। चलो देख लेते हैं कैसे। अब ये हिंदी आप पढ़ लीजिए, हिंदी में ही दम है, वैसे इस थ्योरी में ही दम है। जिस प्रकार गैस व द्रव पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व जल से तुलना करके ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार गैसों का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोजन के घनत्व से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। गैसों का आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है, हाइड्रोजन के घनत्व से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। गैसों के आपेक्षिक घनत्व को वाष्प घनत्व कहते हैं। समझ गए, यह गैस और हाइड्रोजन के समान आयतनों के द्रव्यमानों का अनुपात होता है, जबकि दोनों गैस एक ही ताप व दाब पर हों। तो वाष्प घनत्व बराबर क्या निकलेगा बेटा, गैस के किसी आयतन का द्रव्यमान बटे समान दाब व ताप पर हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का द्रव्यमान। मतलब किसी गैस के आयतन का द्रव्यमान ले लेंगे और उसके क्या ले लेंगे, समान ताप दाब पर हाइड्रोजन उतने ही आयतन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के उतने ही आयतन का द्रव्यमान। आयतन उतना जितना गैस का होगा उतना ही इसका होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान लेंगे, उधर ऊपर जो गैस दी हो जाएगी उसका द्रव्यमान लेंगे। ठीक है, अवोगाद्रो नियम से क्या पता चलता है, गैस के n अणुओं का द्रव्यमान होता है। n अणु होंगे ना गैस के, मान लो इसके भी, हाइड्रोजन के भी n परमाणु होंगे। गैस के मान लो 1 अणु है, इसका भी मान लो फिर क्या है, हाइड्रोजन का 2 अणु होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं ना 1 अणु में, इसलिए चूँकि लिखा है ना, चूँकि हाइड्रोजन 2 परमाणु है। तो समझ गए, तो गैस के 1 अणु का द्रव्यमान गुणे 2 हो जाता है, हाइड्रोजन के 1 परमाणु गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 परमाणु का ना, तो उसे गुणा करने पड़ेगा एक हाइड्रोजन परमाणु को। किंतु गैस का अणुभार क्या होता है, गैस के 1 अणु, यही चीज़ है, ऊपर वाली बात है। चलो आगे देख लेते हैं इसका। समीकरण 1 व 2 से क्या कर दिए, मान रख दिए। समीकरण 1 व 2 से मान रख दिए। गैस का अणुभार, ये दोनों सब कट जाएंगे, तो वाष्प घनत्व क्या आ जाएगा, वाष्प घनत्व बराबर 2 के गुणे में आ जाएगा। तो वाष्प घनत्व बटे अणुभार बटे 2
अणभार बटे बेटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहीं से आ जाता है। समझ गए, समझ गए ना। चलो ठीक है, इन दोनों समीकरण से बन जाएगा ना वैसा। कैसे बनेगा पता चला? नहीं पता चला थोड़ा देखो, हम समझाते हैं आपको। ये वाष्प घनत्व बराबर इतना आया है, वाष्प घनत्व बराबर इतना आया कि नहीं आया? गैस का अणभार बराबर इतना आया है, तो इतने के जगह पे क्या रख देंगे, अणभार लिख देंगे। तो वाष्प घनत्व बराबर 1/2 है। और इतने की जगह आप क्या लिख दिए, अणभार लिख दिया। अणभार बराबर इतना था। समझ गया गई बात ना भाई? इतना है ना अणभार बराबर, तो इसमें भी तो इतना है, इतने की जगह अणभार लिख दिए। ठीक है, अब 2/2 ही तो है ही। समझ गया, तो वही बन गया वाष्प घनत्व बराबर क्या, अणभार 2 तो था ही, बन गया। तो अणभार बराबर ये ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए, समझ आ गई बात? तो मस्त निकला ना ये, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो आगे भी देखे क्या, हम आगे भी देखे बेटा जी। इसी तरह ये निकालेंगे, गैस का आयतन भार में संबंध निकालेंगे। इसी तरह आप पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। समझ में ना आए तो हमें बताना। गैस के आयतन और भार में संबंध ये आया, देखो गैस का आयतन और भार में संबंध ये आ गया। ठीक है, जैसे m ग्राम कोई वो है गैस, आयतन है m ग्राम गैस का आयतन है, तो इतने लीटर होगा, 22.4 लीटर के बराबर। ठीक है, मिलीलीटर में कहें तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये कैसे आया है ये पढ़ लोगे पूरा, ये पढ़ोगे, ये पढ़ लेना पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, चाहे पढ़ो, पढ़ लेना बेटा इसको पूरा पढ़ लेना। समझ आ जाएगा कि हम ही पढ़ के बता दें। चलो हम ही बता देते हैं, फिर आपके बस का ना हो तो। अवोगाद्रो परिकल्पना के द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि समान दाब यानी कि 273 एवं दाब एक वायुमंडलीय दाब हो पर किसी गैस का ग्राम अणुक आयतन यानी एक अणुभार का आयतन इतने लीटर होता है, ये सिद्ध करना है। STP मतलब क्या होता है, मानक ताप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब, जो कि समान ताप दाब NTP पर 1 लीटर हाइड्रोजन का इतना इतना ग्राम होता है। समझिए, ये चीज़ हमें पता है, थ्योरी एक्सपेरिमेंट द्वारा ये हमें पता है कि जो STP पर और NTP पर 1 लीटर हाइड्रोजन का भार कितना होता है, इतना होता है, इतने ग्राम। ठीक है, अतः गैस का घनत्व तो हमें पता ही है। मानक ताप गैस पर या फिर वाष्प के 1 लीटर भार का, मानक ताप दाब पर हाइड्रोजन के 1 लीटर भार का, हाइड्रोजन के 1 लीटर भार हमें पता है, मानक ताप का 1 लीटर का भार हमें नहीं पता है। तो हम देख लेते हैं, हम जानते हैं घनत्व बराबर गैस का अणुभार बटे हाइड्रोजन का अणुभार, ये होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अणुभार हमें पता चल गया। ठीक है, हाइड्रोजन का अणुभार हमें पता चल गया। 2 गुणे कर देते हैं ना भाई, तो परमाणु होता है। समझ गया बेटा जी, हाइड्रोजन का अणुभार हाइड्रोजन का अणुभार आपको नहीं पता क्या? H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन परमाणु का 1 दशमलव समथिंग होता है। ठीक है, 1 दशमलव समथिंग होता है। अणुभार निकालने के H2 का अणुभार निकालेंगे ना, इसमें 1 दशमलव समथिंग होता है, 1.08 होता है समथिंग, गुणे 2 कर देंगे तो H2 होता है ना, तो इतना आ जाएगा। समझे, अणुभार इससे छोटी छोटी चीज़ें बेटा पता होना चाहिए। अणुभार इतना कैसे आया पता चल गया ना। एक परमाणु का मान के अणुभार या परमाणु भार कितना होता है, 0.8 होता है, 1.08 होता है। अब H2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, गुणे 2 कर देंगे, इतना आ जाएगा। समझ, समीकरण 1 2 से, अब समीकरण 1 2 से दोनों को बराबर कर लिए, दोनों एक ही के बराबर थे ना, दोनों वाष्प घनत्व के बराबर थे ना, दोनों चीज़ें, दोनों समीकरण, तो बस इन आपस में बराबर हो जाएंगे। आपस में बराबर हो गए तो बस गैस का अणुभार हमने मान लिया कैपिटल M है, तो ये ठीक है, ये इतना होगा।
तो मानक ताप दाब पर ये इसको गुणा में भेज दिए, इधर आ गया। ठीक है, मानक ताप दाब पर 1 लीटर का भार इतना आ गया। समझे बेटा जी। अब मानक ताप दाब पर m इतने गैस का आयतन 1 लीटर होता है। ये देखो ना, 1 लीटर भार है ना, 1 लीटर आयतन है इतने का। तो मानक ताप पर 1 ग्राम का आयतन क्या हो जाएगा, 1 ग्राम कब क्या हो जाएगा, इतने लीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना भाई। नीचे भेज देंगे ना इसको। 1 ग्राम का इतने ग्राम का निकाल था 1 लीटर, तो 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करें, 1 ग्राम का निकालने के लिए 1 बटे पूरे किया आ जाएगा m इंटू 0.09 बटे क्या आ जाएगा 2.1016 आ जाएगा। इसको पलट लेंगे, इसको पलटेंगे तो बेटा जी ये आ जाएगा, यही आ जाएगा। समझ गए। अतः मानक ताप दाब पर m गैस का आयतन होगा इतना इतना। इसको सॉल्व करेंगे, m से m कट जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। सिद्ध होगा इतने ml होता है। समझ गए, इतना लीटर। तो बच्चों समझ गए। इसके आगे हम फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे तत्वों का परमाणु भार निर्धारण में, रासायनिक सूत्र व्युत्पन्न में इतने ml होता है या फिर 22.4 लीटर होता है। समझे। इसको याद रखना, इतना लिख लेना, नोट करते जाओ, समझते जाओ। सब कुछ हम अच्छे से पढ़ेंगे जैसा इसी तरह सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो आधा लेसन हमारा ये पूरा हो गया लगभग। ठीक है, आधा लेसन पूरा हो गया। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करेंगे। जो आपके आसपास 11वीं क्लास में हो उनसे सबसे बोलिए पढ़ने को, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मेरा नाम था ज्ञानेंद्र और मैं पढ़ा रहा था आपको केमिस्ट्री। हमारा पहला लेसन आधा ख़त्म हो गया है लगभग, तो आधे से कम नहीं हो गया, आधे से ज़्यादा ही हो रहा है। तो हम फिर आपको इस हफ्ते कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो और दे सके। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं बता देता हूँ, आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो सीधा करिए। आप वीडियो अगर फुल स्क्रीन में देख रहे हैं तो वीडियो आप सीधा करें। वीडियो सीधा हो जाएगा तो बेटा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो इतने में वीडियो चलता होगा आपका, इतने में सब कुछ और वीडियो आएंगे। यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब माइंड ब्लोइंग क्लासेज, इतने में लिखा होगा माइंड ब्लोइंग क्लासेज, और इधर लिखा होगा सब्सक्राइब। क्या लिखा होगा बेटा, सब्सक्राइब लिखा होगा, लाल लाल कलर रंग का। किस कलर का, रेड कलर का होगा। इसको जैसे ही आप टच करेंगे इसको तो इसका रंग लिख जाएगा सब्सक्राइब्ड। अगर आप सब्सक्राइब किया है आपने, सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब लिख जाएगा। जैसे ही ये लिखेगा वैसे ही इधर क्या आएगा, घंटा बन के आएगा। क्या आएगा बेटा, घंटा बन के आएगा। ठीक है, अब घंटा बन के आएगा तो इस घंटी को टच करेंगे, इस घंटी को टच करेंगे, 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास। कितने ऑप्शन आएंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। तो आपको जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर टच कर देना है। इसको टच कर देंगे, बस हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया, घंटा भी ऑन कर लिया आपने, और जो भी वीडियो आएगी आपके पास तुरंत पहुंचेगी। और हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे आप। लाइक करने के लिए देखो अंगूठा बना होता है, अंगूठा एक ऐसे होता है ना, और एक अंगूठा क्या होता है, एक अंगूठा नीचे को होता है ऐसे, मतलब एक अंगूठा ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसको दबाएंगे तो लाइक होगा वीडियो। एक अंगूठा ऐसे होता है, समझे बेटा, एक अंगूठा ऐसे होता है। इसको दबा देंगे डिसलाइक हो जाएगा वीडियो। आप लोग सीख ले यूट्यूब चलाना। ठीक है, अब चलाना यूट्यूब पे ही पढ़ना है ना हमें। तो ऐसे दबाएंगे तो वीडियो डिसलाइक हो जाता है, ऐसे दबाते हैं तो वीडियो लाइक हो जाता है। तो अगर आप, हम नहीं कहते लाइक करो, अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आया है तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगा, गाली देने वाला है तो डिसलाइक करो। ठीक है, और एक ऑप्शन रहता है शेयर का, जहाँ सब्सक्राइब वगैरह सब रहता है, इधर ऊपर ही रहता है शेयर का ऑप्शन। वो कैसा होता है सर, उसमें बना होता है ऐसे तीर। क्या बना होता है बेटा, ऐसे तीर बना होता है, समझे, ऐसे ही तीर बना होता है। इस तीर को अगर आप टच करेंगे, इस तीर को टच करेंगे तो शेयर, ये शेयर का ऑप्शन है, मतलब भाग रही है ना तीर, वीडियो को भगाना है, वीडियो को दौड़ाना है। तो वीडियो को अगर आप दौड़ाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, इस पर टच करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे मोबाइल में। फेसबुक होगा, व्हाट्सअप होगा, उसी में सब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, और कहीं पे शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप पे कहाँ शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे ऐसे किसी को भेज सकते हैं जिसके घर में कोई बच्चा हो, 10th वाला वीडियो है जैसे, तो 10th में कोई बच्चा हो तो उसको भेज सकते हैं, 10th का वीडियो दे सकता है। फेसबुक में आप शेयर कर सकते हैं अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो। व्हाट्सएप में उनमें शेयर करिए आप जो ग्रुप में ऐड हैं, आप जो ग्रुप है आपके व्हाट्सएप मोबाइल में, उनमें आप इसको, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके घर में भी कोई हो तो वो भी पढ़े, वो भी अपना नोट बनाए, वो भी लिख सकता है। तो हमने आपको ये सब भी जानकारी दे दी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।